अफसोसनाक वाक़े के होने के बावजूद अभी तक इंतज़ामिया ने अक्ल के नाखुन नहीं लिए हैं। जा बजा ये वाक़यात होते रहते हैं। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने जो है बाकायदा तौर पर नोटिस लेते हुए ये कहा था कि ये एक दिन के अंदर अंदर इसको सेटल कर दिया जाएगा, लेकिन 20 रोज़ गुजर चुके हैं इस वाक़े को, अभी तक किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हम इस वक्त चाहेंगे जाएं और बात करें उस नौजवान शख्स की वालदा से जिसकी उम्र सिर्फ 17-18 साल थी और जो इस जहरीली गैस की नज़र हो गया, और उस लड़के के वालिद साहब भी इस वाक़े में जाँ बहक हुए। उनकी वालदा से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि घर में जो है क्या इस वक्त रिक्कत आमेज़ मनाजिर हैं, और इसके अलावा जब एक ही घर के दो कमाने वाले और एक ही घर के दो सुतून या पिलर्स जिनको कह सकते हैं, मुआशी भी और ह्यूमन नेचर के हिसाब से अगर देखा जाए तो समाजी भी लिहाज से एक बहुत बड़ा नुकसान और झटका होता है। आप मेरे साथ चलिएगा, वालदा साहब से मिलना चाहूँगा मैं। अस्सलाम वालेकुम मामा। सबसे पहले तो इंतहाई अफसोस की ये खबर है। हम सब जो है इस सदमे में आपके बराबर के शरीक हैं। कैसा था ज़हीर अब्बास, कैसा बच्चा था? मेरा लाल जैसा बच्चा था, मुझे ये पता नहीं था मुझसे छूट जाएगा। इसकी बचपन से यही ख्वाहिश थी, अम्मी तुम दुख दर्द जो भी सह कर आई हो, अब मैं जवान होगा मेरे बाद नहीं सोओगे। फिर इसके ये किताब उसने कमीशन की तैयारी की थी, मैं कमीशन पास करूंगा, इंशाल्लाह मैं सब ख्वाहिश पूरी करूंगा आपकी, लेकिन मेरी ख्वाहिश पूरी हो भी न सकी और मेरा बेटा न बच सका। मेरा जी चाहता है मैं अपने आप को खुदकशी करके मार लूं। ऐसी बात नहीं है। सुबह को उठती हूँ मुझे कुछ नजर नहीं आता। मेरा शोहर बेचारा गरीब था, सारी उम्र उसने इतने दुख सहे हैं कि मैं पूरी डायरी बड़ी लिख लूं फिर भी कम नहीं होंगे उनके। वो मनसूबा बंदी में पीपीओ था, भुट्टे के दौर में उसको मिली थी, फिर जियाओ के दौर में उसको उतार दिया, फिर हमारा वहदत कॉलोनी में क्वार्टर था, मैं 9 महीने का मेरा बच्चा पेट में था, फिर क्वार्टर हमसे छूट गया, वो बेचारा इसे उसके घर में मुझे ठहराता रहा। घर हमारा अपना नहीं था, फिर छोटे छोटे बच्चे थे, 8 मेरे 4 बेटे थे, 4 बेटियां थी। फिर वो प्राइवेट स्कूल में नौकरी करने लगा। बहुत मेहनती शख्स थे। 500 उसको तनख्वाह मिलती थी बच्चों की फीस की वजह से कि मेरे बच्चे पढ़ सके। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इस पर कोई भी शख्स जो है वो बिल्कुल आराम से खड़ा नहीं हो सकता। उसको यकीनी तौर पर सदमा पहुंचेगा जब इस तरह के वाक़े का सुनेगा। घर में कैसा बिहेवियर था ज़हीर अब्बास का और धनी साहब का? अच्छा था। ज़हीर अब्बास की 3 बहनें शादीशुदा। जी आप बहन है? मैं बड़ी बहन हूँ उसकी। कैसा भाई था? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। मैं तो बस क्या बताएं, हमारा अपना भाई नहीं था, ये हमारा कज़न था वैसे, मगर भाइयों जैसा था। बस समझ में नहीं आ रही कि ये कैसे हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला, अभी तक भी जैसे यकीन ही नहीं है। हमारे लिए जो ना कयामत का मंजर था। अच्छा, कोई जिम्मेदार जिनके बारे में आप कहते हैं कि वोट वगैरह आप लोगों ने दिए, उनमें से कोई चल के आया आपके पास इस मामले पे? कोई नहीं आया। अब आए ना आए हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारा जी भी नहीं चाहता है कोई आए हम उनसे बात करें। मेरी 3 बेटियों की शादी हो चुकी है। जब भी वो फ़ोन करती थी रात को 2 बजे, उनके शोहर बाहर रहते थे, तो वो 2 बजे उठ के जाता था अपनी बहनों के पास, कहीं भी नहीं जाता था पढ़ाई के अलावा। शाम को सेंट्रल जाता था, सुबह को लाइब्रेरी जाता था, ये उनके किताब पढ़े हैं। सारा दिन उसने मेहनत की, पोजीशन सेंट्रल में लेता था। ये मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके मैं आपके पास आता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये ज़हीर अब्बास की वो किताबें हैं। मैं स्पीचलेस हूँ नाज़रीन, मैं इस पे कमेंट करते हुए भी मुझे जो है मेरी अपनी भी इस वक्त तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जिस मुल्क में इस तरह के वाक़यात, जिस मुल्क का ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था और जिसकी ताबीर कायद आज़म ने अपनी मेहनतों और काविशों के ज़रिए पाकिस्तान को बनाने की सूरत में दी थी, उसके नौजवान अगर बदइंतज़ामी के ऐसे वाक़यात की भींट चढ़ते रहेंगे तो क्या बनेगा इस कौम का, इस मुल्क का। वालदा जो है, उनकी आंखों के आंसू
غمازی کرتے ہیں اس بات کی اور چغلی ہے انتظامیہ کی اس بد انتظامی کی، اور یہ وہ سوالیہ نشان ہے ارباب اختیار کے لیے، اور ان کو کم از کم اس واقعے کی پاداش کے زیر اثر یا معاملات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے شرم کرنی چاہیے، اور کم از کم اس واقعے کے جو متاثرین ہیں ان کے پاس چل کے آ کے ان سے ان کے سوالات کے جواب تو دینے چاہیے۔ ابھی تک باہر ہم نے دیکھا ہے تمام گٹر کھلے پڑے ہیں، ایک ہی علاقے میں 3 افراد اس واقعے کی نظر ہو گئے ہیں، ایک ساتھ 3 اموات واقع ہوتی ہیں، تو کیا اس کی کمپنسیشن کی کوئی لائبلٹی ہوتی ہے واسا کے اوپر؟ نہیں ہوتی؟ اس کی انکوائری چل رہی ہے۔